गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 के बारे में। पहली अभिधारणा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। दिए हुए दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये सर्वमान्य सत्य है। अगर आपके पास दो बिंदु दिए हुए, ये दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली केवल एक रेखा हो सकती है और कोई भी रेखा इन दो बिंदुओं को नहीं मिला सकती। इसके लिए हम अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हैं, जो केवल एक हो, उससे अलग ना हो। तो ये हमारी पहली अभिधारणा है। अगर दो बिंदु दिए हुए हैं, उनको मिलाने वाली केवल और केवल एक रेखा हो सकती है। दूसरी अभिधारणा, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक शांत रेखा उसको बोलते हैं जिसके दोनों एंड पॉइंट है वो निश्चित हो। जैसे ये और ये दोनों एंड पॉइंट है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है, इनका हमें पता है, निश्चित है ये। इसको अगर बढ़ाया जाए तो कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? इस साइड में भी अनिश्चित रूप से और इस साइड में भी अनिश्चित रूप से, यानी कि अनिश्चित रूप से दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित का मतलब ये है जिसकी कोई निश्चित मात्रा ना हो, कितना ही आगे बढ़ाया जा सकता है। 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये है अभिधारणा 2। अभिधारणा 3, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर हम कोई त्रिज्या लें, जैसे ये त्रिज्या हमने 5 सेंटीमीटर ली है, इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर यहाँ हम प्रकार रखकर एक वृत्त खींचे तो इस प्रकार से एक वृत्त आएगा। अगर हर बार 5 सेंटीमीटर लेकर वृत्त खींचें तो हर बार वही वृत्त आएगा, उससे ना छोटा आएगा ना बड़ा आएगा। अगर त्रिज्या फिक्स है, निश्चित है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त भी निश्चित हो गए। त्रिज्या के अनुसार ही वृत्त बदलते हैं। उसके बाद अभिधारणा 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर हमने अलग अलग जगह 90 डिग्री के कोण बनाए हुए हैं तो सब एक दूसरे के समान होंगे, एक दूसरे के ऊपर आएंगे अगर हम उनको ढकेंगे। जैसे मान लीजिए एक 90 डिग्री का कोण ये है, दूसरा 90 डिग्री का कोण ये है। इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रख दें, ये भुजा इस भुजा के ऊपर आएगी और ये भुजा इस भुजा के ऊपर आएगी। तो इस प्रकार जितने भी समकोण है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अभिधारणा 5, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंत्य कोण बनाए, इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। इसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं। एक लाइन हमने L खींची, एक N खींची, इन दोनों को काटने वाली एक लाइन है N। इस साइड कोण बनाया जिसका नाम 1 नंबर रख दिया, इसका 2 नंबर। ये है, अगर 1 नंबर और 2 नंबर को हम जोड़ें तो इसका मान दो समकोणों का मतलब है एक 90 डिग्री का, दूसरा 90 डिग्री का, दोनों का जोड़ किया तो 180 डिग्री से कम है। तो इसी साइड आगे बढ़ाएंगे तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर मिलेगी। जहाँ पर मान 180 डिग्री से कम हो उस साइड मिलेगी। अगर हम इस साइड की बात करें, इस साइड मान 180 से अधिक है, अगर यहाँ हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1, निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य और कौन कौन से कथन असत्य, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला पॉइंट, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये बिल्कुल असत्य है। अगर यहाँ पर कोई एक बिंदु हमने P लिया, इससे ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये लाइन गई, और भी बहुत सारी लाइनें इसके अंदर से गुजर सकती है, असंख्य लाइनें गुजर सकती है। तो पहला पॉइंट इसका असत्य है। दूसरा पॉइंट, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती है। यह हमने अभी अभी पढ़ा है। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, एक से ज़्यादा नहीं गुजर सकती। इसने कहा है असंख्य गुजरेगी, ये पॉइंट भी इसका असत्य है।
दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भाग। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये हमने अभी पढ़ा था। शांत रेखा को दोनों दिशाओं में जितना चाहें उतना बढ़ाया जा सकता है। ये कथन इसका सत्य है। ये शांत रेखा दोनों दिशाओं में बढ़ाई हुई है अनिश्चित। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग। यदि वृत्त बराबर है तो त्रिज्याएं बराबर होगी। ये बिल्कुल सत्य है। अगर वृत्त बराबर है तो त्रिज्याएं बराबर होगी, त्रिज्या बराबर है तो वृत्त भी बराबर होंगे। दूसरे एक दूसरे के विपरीत हैं। मानते हैं अगर वृत्त बराबर है त्रिज्याएं बराबर होगी, त्रिज्याएं बराबर है तो वृत्त बराबर होंगे। उसके बाद आकृति दी हुई है और आकृति में बताया गया कि ए बी एक रेखाखंड है जो पी क्यू के बराबर है। दूसरा पी क्यू एक्स वाई के बराबर है। ये हमने अभी ग्रिड के अंदर पढ़ा था। अगर एक भुजा के बराबर दूसरी है, दूसरी के बराबर तीसरी है, तीसरी पहली के बराबर होगी। यहाँ पर दिया हुआ ये इसके बराबर है, इसके बराबर ये है, तो ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। ये सत्य है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके अलावा कुछ ऐसे पद हैं जिनको परिभाषित करने की आवश्यकता है? क्या वे क्या है और उन्हें कैसे परिभाषित किया जा सकता है? सबसे पहला पॉइंट है समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? पिछली क्लासेज में भी हमने पढ़ा है, फिर भी हम एक परिभाषा लिख रहे हैं। समानांतर रेखा उन रेखाओं को कहेंगे जिनको आगे पीछे बढ़ाने से वो कहीं पर भी एक दूसरे को ना काटे, वो समानांतर रेखाएं होगी। इससे अलग भी परिभाषा हो सकती है, लेकिन उनमें से एक परिभाषा ये भी है। ये मान लीजिए ए और बी, सी और डी दो रेखाएं हैं। इनको हम आगे भी बढ़ाएं पीछे भी बढ़ाएं, कहीं पर भी ना मिले तो ये समानांतर रेखा है। दूसरा ये कह सकते हैं कि इनकी लंबवत दूरी, बीच की दूरी यहाँ पर जितनी है, आगे चेक की वहाँ पर भी उतनी है, आगे चेक की वहाँ पर भी उतनी है, तो भी समानांतर रेखाएं। लंब रेखाएं हम उनको कहते हैं जिन दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। ये ए ओ और ओ बी दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, तो ये कहेंगे ओ बी के ऊपर लंब है ओ ए के ऊपर लंब है ओ बी, दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है। दूसरे का तीसरा रेखाखंड, जैसे नाम से पता चलता रेखा का खंड, खंड का मतलब टुकड़ा। कोई रेखा है, अगर उसका कोई टुकड़ा मिल जाए, टुकड़ा का मतलब है जिसके दोनों बिंदु निश्चित हो, उससे आगे ना जाए। जैसे ये रेखा थी, इसका एक टुकड़ा एम एन, एम और एन दोनों बिंदु निश्चित हैं, ये रेखाखंड है हमारा। वृत्त की त्रिज्या अगर वृत्त हमारे पास है, उसके केंद्र से, और ये हमारी परिधि है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। ये केंद्र O है, ये परिधि A है, इन दोनों के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे। वर्ग की परिभाषा हमारी पहले से आती है। वर्ग एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, जिसमें चारों भुजा समान होगी और चारों कोण भी समान होंगे। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। चारों कोण 90 डिग्री के हो, चारों भुजाएं बराबर हो, ऐसी बंद घिरी हुई आकृति को वर्ग बोलते हैं। उसके बाद है ये था दूसरे का 5। तो हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे आज एक्सरसाइज 5.1 के, पहला और दूसरा। ये आप समझिए, कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। ना समझ में आए फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक्स।